वह सफ़र और सफलता कैसी, वह सफ़र और सफलता कैसी जिसमें बाधाओं का झमेला ना हो, वह मानव जीवन पूर्ण नहीं, वह मानव जीवन पूर्ण नहीं जिसने उतार चढ़ाव न झेला हो, जिसने उतार चढ़ाव न झेला हो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी में आने वाली तमाम बाधाओं, तमाम व्यवधान के बारे में। हम रोज कुछ न कुछ चुनौतियां फेस करते हैं और उनमें से कभी कोई शिक्षा संबंधित होती है, कभी रोजगार की होती है, कभी फैमिली की होती है, कभी ज़िंदगी की होती है, कभी सोसाइटी की होती है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां होती हैं जिनका हम रोज़ सामना करते हैं, जिनमें से काफ़ी कुछ को हम पार कर जाते हैं और इनमें से जो बच जाती हैं वही हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती हैं, हमारी प्रगति को रोकती हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाकर हम अपने जीवन को सहज, सरल और सुखदायक बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विद्वान क्या कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बाधाएं वास्तव में हमारे मन मस्तिष्क में आने वाले नकारात्मक विचार हैं जो हमारा मार्ग अवरुद्ध करते हैं। वहीं एक दूसरे विद्वान का मानना है कि बाधाएं तो जिंदगी भर आती जाती रहती हैं, इनसे डरिए मत, सामना कीजिए और आगे बढ़िए। तो अब मित्रों बात करते हैं कि कौन सी वो बाधाएं हैं जो हमारे मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं या हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो मित्रों, उनमें पहली बात जो आती है, किसी काम में मन न लगना, मन का भटकाव, किसी चीज पर फोकस न कर पाना या किसी काम पर खुद को केंद्रित न कर पाना। और दूसरी जो बड़ी बाधा आती है वो आती है समय पर काम न कर पाना, काम टालने की प्रवृत्ति कि बाद में देखा जाएगा। और तीसरी जो बड़ी बाधा है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस तो ऐसा है जिसने बड़े बड़ों की लुटिया डुबो दी। तो ये भी बहुत बड़ी बाधा के तौर पर आता है। कुछ लोग इसे घमंड या अहंकार भी कह सकते हैं। और किसी काम को आधे अधूरे मन से करना या शॉर्टकट ढूंढना या काम को काम चलाऊ तरीके से अंजाम दे देना, ये भी एक बड़ी बाधा है। और यह बाधाएं भी कुछ लोग फेस करते हैं कि सही योजना बनाकर काम न करना, प्रॉपर प्लानिंग न करना और दूरदर्शिता न दिखाना, दूर की न सोच पाना, यह सब चीज़ें भी एक बड़ी बाधा के रूप में दिखाई देती हैं। खुद के फैसले न ले पाना, खुद पर भरोसा न होना, अस्त व्यस्त दिनचर्या होना, अनुशासन की कमी, इसके अलावा संगी साथी अच्छे न होना, और एक और बड़ी कमी होती है अपनी स्ट्रेंथ न जान पाना कि आपकी ताकत, शक्ति क्या है वो आपको पता न होना। और अगर कोई काम बिगड़ जाए तो उस नुकसान की सही तरीके से भरपाई कैसे करें ये न जान पाना। और इनमें एक बाधा जो आजकल बहुत चलती है वो मोबाइल लेकर देर रात तक रात भर जागना, ये भी तमाम कामों के लिए बाधा पैदा करता है। लोगों में सीखने की उत्सुकता की कमी होना, कई बार आर्थिक तंगी भी बाधा बनती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तमाम बाधाएं तो उनके सामने हो ना हो लेकिन वो किस्मत का रोना रोते रहते हैं। तो इन्हीं तमाम बाधाओं पर अब हम बातचीत करने वाले हैं कि इन बाधाओं से हम पार कैसे पाएं, किस प्रकार अपने आप को इनके साथ समायोजित करके एक अच्छे जीवन की दिशा में बढ़ें। तो सबसे पहले तो मित्रों हमें करना चाहिए कि अपने कामों की प्राथमिकता तय करते हैं। हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए कि आज या इस समय कौन काम हमें कब करना है, किस समय करना है, उसे एक प्रकार से सूचीबद्ध कर लीजिए। अपने मन में सोच लीजिए कि किस काम को कैसे कब करना है। और दूसरी बात है प्रत्येक काम को लगन से करना, समय के भीतर करना, समय की कदर करें। और संत तुलसीदास जी ने तो कहा भी है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, क्योंकि समय निकलने के बाद यदि कोई काम किया जाए तो वो काम बेकार है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सुबह सुबह जिस बेसब्री से सब लोग अखबार का इंतजार करते हैं, शाम होते होते वही अखबार रद्दी की टोकरी में पड़ा दिखाई देता है। तो आप समझ गए ना कि समय की कितनी कदर होती है। और इसके अलावा अगर आप अपने बाधाओं से पार करना चाहते हैं, बाधाओं से बचना चाहते हैं तो योजना बनाकर काम करें। और युवा लोग हैं जो,
वो टाइम टेबल के अनुसार स्टडी करें और उस पर अमल भी करें। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है टाइम टेबल तो रोज बनते हैं लेकिन लोग उन पर सही तरीके से अमल नहीं करते हैं। और एक बड़ी बाधा बनती है मित्रों, जब हम फैसले स्पष्ट रूप से नहीं ले पाते। हमें फैसले स्पष्ट लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस से भरपूर होना चाहिए। मुझे एक किस्सा याद आता है, किसी ने मुझे सुनाया था कि 3 मित्र किसी के यहाँ चाय पर गए, मेजबान ने उन्हें आमंत्रित किया था, तो चाय पानी हो गई। उसके बाद पहले जो मित्र थे उन्होंने कप सीधा रखा और दूसरे मित्र थे उन्होंने कप उल्टा करके रख दिया। एक तीसरे मित्र थे, उन्होंने कप यूं तिरछा रखा, ना उल्टा ना सीधा। तो मेजबान ने पूछा उनसे, क्या चाय और लेंगे? जो पहले मित्र ने सीधा रखा था बोला जी हाँ जरूर लेंगे। दूसरे मित्र जिन्होंने उल्टा रखा हुआ था बोले जी नहीं। और तीसरे मित्र से पूछा, बोले आप? बोले जी है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ जो तीसरे मित्र थे उनकी स्थिति कुछ कुछ डावाडोल जैसी थी, वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मुझे लेना है नहीं लेना है। तो अपने फैसले आप स्पष्ट रूप से कीजिए और खुद लीजिए। और दूसरी चीज है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि मेरी ताकत क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, या किस चीज को मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूं। लगातार सीखते रहें आप जिंदगी में। अगर बाधाओं से बचना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट रखें और इसके अलावा आप नुकसान की भरपाई करें। जैसा कि आपने क्रिकेट में देखा है कि अगर एक ओवर में रन कम बनते हैं तो बैट्समैन दूसरे ओवर में ज्यादा रन बनाकर उसको कंपनसेट करता है या डैमेज कंट्रोल करता है या नुकसान की भरपाई करता है। इसके अलावा कोई भी काम आप करें तो उसमें अपना बेस्ट दें। और मोबाइल के बारे में जहां तक बात है तो मित्रों, मोबाइल मदद के लिए है, ना कि टाइम पास के लिए कि आप उसमें अपना टाइम जाया करें और कीमती समय उसमें बर्बाद करें। तो मोबाइल को उतना ही प्रयोग करें जितनी जरूरत हो, ना कि टाइम पास के लिए। और इसके लिए जो मैंने आर्थिक तंगी की बात कही है उसके लिए यही है कि आप अपने खर्च सीमित करें और आय की कुछ अच्छे साधन जुटाने के बारे में सोचें, तो यह बाधा भी आपकी दूर की जा सकती है। अगर सारांश रूप में कहूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बड़े सियाने कह गए हैं कि जहां चाह वहां राह है। अगर आपके मन में इच्छा शक्ति दृढ़ है तो कोई भी बाधा आपका कुछ नहीं बिगाड़ लेगी। और वैसे भी मित्रों, कोई भी बाधा ज्यादा दिन के लिए नहीं आती है। आपको धैर्य रखना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, बाधाएं दूर हो जाएंगी। और खुद पर आपको भरोसा होना चाहिए। खुद को दुरुस्त रखें, खुद को हर चुनौती के लिए तैयार रखें। एक आला शायर ने इसी बात पर कुछ पंक्तियां कही हैं कि रहमतों की कमी नहीं, रहमतों की कमी नहीं रब के खजाने में, रहमतों की कमी नहीं रब के खजाने में, देखना खुद की झोली में ही, देखना खुद की झोली में ही, कोई सुराख तो नहीं। तो ये सच्चाई है कि हम अपने ऊपर अगर फोकस करें, खुद को संयमित रखें, तो निश्चित तौर पर हर बाधा हमारे लिए छोटी महसूस होगी और हम उससे पार पा लेंगे। तो मित्रों, बताइएगा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपना स्नेह सहयोग हमें देते रहें। हम भी वादा करते हैं कि हम आपके लिए लगातार शानदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।